आज का हमारा टॉपिक है 2025 तक कौन से प्रोफेशन के लोगों की मांग भविष्य में सबसे अधिक होगी। अगले 3 साल में इन 8 नौकरियों की होगी सबसे ज़्यादा डिमांड। आपके लिए है सुनहरा मौका। वो 8 नौकरियां कौन सी हैं, हम इसे विषय में चर्चा करेंगे। इस विषय में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया है वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करें। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ जॉब्स के मुताबिक अगले 3 सालों में दुनिया भर में जॉब मार्केट बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ जॉब्स के मुताबिक अगले 3 साल में दुनिया की जॉब मार्केट में बहुत तेज़ी से बदलाव होने वाला है और उसके अनुसार कई ऐसी कंपनियां और कई ऐसी नौकरियां डिमांड में बढ़ेंगी जो अभी लो डिमांड में है वो हाई होने वाली हैं। फोरम ने ऐसी 8 नौकरियों के बारे में बताया है जिसकी डिमांड 2025 तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली है। ऐसे में आप अच्छी नौकरी के साथ एक मोटी सैलरी भी ले सकते हैं। चलिए तो हम जानते हैं कि वो 8 प्रोफेशन कौन कौन से हैं। पहला प्रोफेशन है डेटा एनालिस्ट और दूसरा प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड मैथमेटिशियंस। तीसरा है आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स। चौथा है स्पेशलाइज्ड सेल्स पर्सन, सीनियर मैनेजर, प्रोडक्ट डिजाइनर, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, रेगुलेटरी एक्सपर्ट। और चलिए तो हम वन बाय वन हर फील्ड के बारे में डिस्कस करें। तो हमारी पहली फील्ड है डेटा एनालिस्ट। WEF की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक डेटा एनालिस्ट की मांग बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली है। एक सर्वे में शामिल कंपनियों का कहना है कि डाटा का सही तरीके से इस्तेमाल बताने के लिए डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत बहुत ही अधिक मात्रा में होगी। अगर आप अभी से इस कैरियर में डेटा एनालिस्ट का कोर्स चुनते हैं तो 2025 में आपकी अच्छी जॉब मिलने का चांस बढ़ जाएगा। डेटा एनालिस्ट की डिमांड होने से कंपनियां सैलरी भी अच्छा ऑफर करेंगी और डेटा एनालिस्ट की जॉब हर कंपनी में लगभग तय ही है। IT सेक्टर में तो इसमें बूम है। अगली फील्ड है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपर और मैथमेटिशियंस। रिपोर्ट के अनुसार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते आयाम के चलते 2025 तक एक बार फिर से सॉफ्टवेयर डेवलपर और मैथमेटिकल जॉब से जुड़े लोगों की मांग बढ़ेगी। इसके चलते कंप्यूटर प्रोग्रामर, इट्स मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट जो मैथमेटिशियन फील्ड से होते हैं इसमें प्रोफेशनल की मांग बढ़नी तय है। इस सेक्टर के विशेषज्ञों के लिए नौकरी के अवसर 2025 तक बहुत ही बढ़ने वाले हैं। चलिए हमारी अगली फील्ड है आर्किटेक्ट और इंजीनियर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौजूदा समय में आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग प्रोफेसर की मांग बनी हुई है जो आने वाले 2025 तक इसकी मांग में और भी इजाफा होना है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह ट्रेंड अगले 3 सालों तक बना रहेगा। आर्किटेक्ट और इंजीनियर और इससे जुड़े हुए प्रोफेशनल के लिए जॉब की कोई भी कमी नहीं होगी। 2025 तक इन दोनों प्रकार की जॉब की मांग बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी क्योंकि बिल्डिंगों का निर्माण होना ही होना है। उसके लिए आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ज़मीनें कम हो रही हैं और बिल्डिंगें ज़्यादा बन रही हैं तो कम ज़मीन में ज़्यादा बिल्डिंग यानी कि ज़्यादा फ्लोर्स बनाने के लिए एक अच्छे आर्किटेक्ट और इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमें रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 20 लाख नए जॉब आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर और मैथमेटिशियन के लिए क्रिएट होंगे जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है।
हमारी अगली फील्ड है स्पेशलाइज्ड सेल्स पर्सन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से आने वाले समय में जॉब मार्केट में बहुत अधिक प्रभावित होगा, परंतु इसके बावजूद स्पेशलाइज्ड सेल्स पर्सन की डिमांड बढ़ेगी, जो कंपनी के प्रोडक्ट के विषय में नए कस्टमर, क्लाइंट्स, सरकार के ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से समझा सकें और समझ सकें। उदाहरण के लिए इंटरनेट यूज़र सबसे अधिक मोबाइल यूज़ कर रहा है, ऐसे में डिजिटल मीडिया कंपनी ऐसे सेल्समैन या सेल्स पर्सन को हायर करेगी जिसके पास इंटरनेट प्रोडक्ट या ऑनलाइन सेल्स एडवर्टाइजिंग का स्किल हो। इसलिए आने वाले चंद सालों में इस फील्ड में जॉब बहुत ही अधिक निकलने वाली हैं, इसलिए आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए जो सेल्स में जाना चाहते हैं उनके लिए। अगली फील्ड है हमारी सीनियर मैनेजर। आज के बदलते दौर के अनुसार सभी इंडस्ट्रीज में काम करने का तरीका बदल रहा है और इस बदलाव को सही दिशा देने के लिए स्किल्ड मैनेजर की ज़रूरत होगी। वो मैनेजर भी जो सीनियर मैनेजर हो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा, तजुर्बा ज़्यादा, तो वो कंपनी की ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जो अभी तक रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट के अनुसार मीडिया, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन सेक्टर में वैसे सीनियर मैनेजर की डिमांड बढ़ेगी जो कंपनी को नए ट्रेंड में ढलने में सक्षम हो और कंपनी को एक नई दिशा दे सकें। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है प्रोडक्ट डिज़ाइनर। WEF की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक डिमांड क्रिएटिव पर्सन की होगी। इसकी वजह यह होगी कि ज़्यादातर मोनोटोनस जॉब का काम ऑटोमेटेड तरीके से होने लगेगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा और सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा। लेकिन इन सब के बावजूद क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत इसमें बनी रहेगी, जो क्रिएटिव जॉब कर सकें, और इस तरह के पर्सन्स जो हैं उनकी डिमांड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में ज़्यादा रहेगी। सर्वे में शामिल कंपनियों का कहना है कि क्रिएटिव लोगों में सबसे अधिक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की मांग बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे प्रोफेशनल जो कार, अप्लायंस, गैजेट और मैन्युफैक्चरिंग गुड का डिज़ाइन करने में दक्ष होंगे, उनके लिए जॉब की कोई सीमा नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो जिसको डिज़ाइनिंग का शौक़ है वो इस फील्ड में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारी अगली फील्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट। जैसा कि आप लोग नाम से ही जान गए हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट आने वाले कुछ सालों में मार्केट से कई तरह के जॉब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और एक नए तरह के जॉब शुरू होंगे। इससे जहां एक और कंपनी को नए टाइप के जॉब के लिए स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होगी, वहीं पहले से काम कर रहे एम्प्लॉय को ट्रेंड करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं उनको अपग्रेड करना है और अपग्रेड करने के लिए उनको स्किल डेवलपर यानी कि स्किल प्रोफेशनल की ज़रूरत बढ़ेगी। और WEF के सर्वे में शामिल लगभग 65% कंपनियों के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि वे अपने पुराने एम्प्लॉय को ट्रेंड करने पर इन्वेस्ट करेंगे। इससे आने वाले समय में ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट और डेवलपमेंट प्रोफेशनल की मांग बढ़ेगी। ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट का काम सिर्फ नए एम्प्लॉय को हायर करना ही नहीं, बल्कि जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट करने में उनकी मदद करना भी होगा। इसलिए HRS मीन्स ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट की भी डिमांड आने वाले चंद सालों यानी कि 2025 तक बहुत ही ज़्यादा होगी। हमारी अगली फील्ड है रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स। कंपनियां टेक्नोलॉजी का यूज कर अपने को तेज़ी से अपग्रेड कर रही हैं। ऐसे में 2025 तक
रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स की भी मार्केट में डिमांड बहुत ही ज़्यादा होगी। ऐसे में कंपनियों के ऐसे प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होगी जिनको वो हायर करेगी, जो लीगल मुद्दों को समझता हो। लीगल मुद्दे इट्स मीन्स एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे ऑटो कंपनियां, टेक कंपनियां बिना ड्राइवर के ही कार बना रही हैं, जो बिना ड्राइवर के ही ऑपरेट होंगी। परंतु इसमें बहुत बड़ी अड़चन ये है कि हमें इसके लिए ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा जो इससे जुड़े हुए कानूनों को समझते हों, साथ में वो सरकार की रेगुलेटरी के साथ मिलकर काम कर सकें और टेक्नोलॉजी को सबसे अधिक बेहतर इस्तेमाल करने में कंपनी की मदद करें। क्योंकि इस फील्ड में रेगुलेटरी का ध्यान दे रखना और इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए और इससे जुड़े हुए कानूनी जो पचड़े लफड़े होते हैं उनसे कैसा कंपनी को निपटा जाए या फिर निकला जाए, उसके लिए रेगुलेटरी एक्सपर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि एक न्याय प्रणालिका से होके गुजरता है। इसलिए इस फील्ड में भी काफ़ी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो 2025 में एक बूम की तरह काम करेगा। जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो अभी से तैयारी शुरू कर दें। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स and like and share. Thanks.